तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पहला डिस्कशन किस बारे में होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में होगा। कोई कार्य जो भविष्य में जारी अथवा निरंतर अवस्था में होगा, उसे दर्शाने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? अब अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कल साय 4 बजे आप क्या कर रहे होंगे, तो इसका जवाब क्या होगा? बताओ, कल शाम को 4 बजे आप लोग क्या कर रहे होंगे? फटाफट से बताओ एक बार। लेंगे कहने की जगह ले रहे होंगे, ठीक है? तो एक ये ले लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो कल शाम को आप 4 बजे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। अब इस बात को अगर मुझे इंग्लिश में कहना है तो उसके लिए मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। बोलो, किसका इस्तेमाल करूंगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। तो इंग्लिश में क्या बनेगा इसका? फटाफट से इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, और एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसे भी ट्रांसलेट कर दीजिए। जरा इन तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करके बताइए, ट्रांसलेट कीजिए इनको इंग्लिश में। बिल्कुल अनिकेत कुमार, बनाते हैं इसको। क्या बनेगा? कल साय 4 बजे में कल साय 4 बजे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर एक कर्ता ले लेते हैं हम लोग, हम कल साय 4 बजे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। क्या बनेगा? तो यहां पर हम आंसर बना लेंगे, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश at 4 PM tomorrow। इस तरीके से हम बना सकते हैं, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश एट 4 PM टुमारो। और मैं जयपुर जा रहा हूंगा, इसको कैसे बनाओगे? तो इसको बनाओगे, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर, ठीक है? मैं जयपुर जा रहा होऊंगा। तीसरा बना, वह किताब पढ़ रही होगी। तो क्या बनाओगे इसको? शी विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है? वह किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग अ बुक। इस तरीके से हम लोग इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं। अब यहां पर बात आती है, एक आगे का टॉपिक है, अभी भी बता रहा हूं, बाद में वाले फिर से बता दूंगा, लेकिन उस टॉपिक को ध्यान से समझ लो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी इस बात की कि हमें जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो क्या कंफ्यूजन होता है। तो एक बात को ध्यान से समझना, वह प्रातः
7 बजे खाना बना रही होगी। और इसी के कंपैरिजन में क्या आता है, वह प्रातः 7 बजे खाना बना चुकी होगी। अब इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, एक वाक्य में तो ये हमें प्रतीत हो रहा है कि 7 बजे के समय कार्य चल रहा होगा, यानी कि 7 बजे के समय कोई कार्य है जो जारी या निरंतर अवस्था में होगा, और एक वाक्य में हमें समझ में आ रहा है 7 बजे तक ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण 2 आर्टिकल यूज होते हैं, एक है एट और एक है बाय। तो जब भी वाक्य के अंत में एट दिखाई दे और आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखिए, और जब भी बाय और उसके बाद में टाइम हो, भाई एट के बाद में कोई टाइम दे रखा है या बाय के बाद में कोई टाइम दे रखा है, मैं खास करके बात कर रहा हूं एमसीक्यूज के बारे में। अगर एमसीक्यू में कोई प्रश्न आता है जैसे कि शी डैश रीड अ बुक एट 7 PM, सेम क्वेश्चन रह जाएगा, सेम डैश लगेगा, बाकी सारी चीजें सेम रह जाएंगी, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी बाय 7 PM। अब जब हम इस तरीके से जब सेंटेंसेस को देखते हैं कि हमें फिल इन द ब्लैंक में टेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ब की फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, तब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों शब्द। अगर एट आ रहा है तो इसका मतलब बात चल रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ लेना इस बात को ध्यान से, क्योंकि ये छोटा सा कंफ्यूजन जो है ये कई बार कई बच्चों का आंसर गलत करवा चुका है। और अगर बाय 7 PM आ रहा है तो इसका मतलब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। बात यहां पर समझ में आई क्या? अगर आई तो फटाफट से एक बार ट्रांसलेट करके बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, क्लियरिटी मिली क्या है यहां पर? व्हाट इज द डिफरेंस एट और बाय? एट और बाय में क्या अंतर है? श्रुति तिवारी गड़बड़ हो गई बेटा। जब भी हम ये कहते हैं कि 7 बजे तक कार्य पूर्ण हो चुका होगा, उसको बताने के लिए हम बाय लगाते हैं और ये वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में चला जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि 7 बजे कार्य जारी अवस्था में होगा, तब हम एट के बाद समय का यूज करते हैं और ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। लेकिन जब एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो वहां पर हमारे लिए सबसे बड़े मददगार एट और बाय ही होते हैं। दोनों में सेम बना दिया खुशी यादव बेटा, ऐसा थोड़ी होगा। चलो मैं बना रहा हूं, फटाफट से चेक कीजिए। शी विल बी कुकिंग फूड एट 7 AM टुमारो। कल शब्द है क्या? कल शब्द नहीं है तो हम फिर टुमारो का यूज हम नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, शी विल बी कुकिंग फूड एट 7 AM, लेकिन चेंज करने में बनाएंगे तो क्या बनेगा? शी विल हैव कुक्ड फूड बाय 7 AM।
वह सुबह 7 बजे तक खाना बना चुकी होगी। अगर इसी तरीके से मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में भरना है तो मैं क्या भरूंगा, इनमें सबसे पहले वाले में जहां पर एट है वहां पर भरूंगा विल बी रीडिंग। क्या बनेगा यहां पे, विल बी रीडिंग बनेगा। सेकंड वाले सेंटेंस में क्या बनेगा, शी विल हैव रीड रेड रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, अ बुक बाय 7 PM। ठीक है, इस तरीके से जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तब हमें डिफरेंस समझ में आता है कि एट जो है वो भविष्य में किसी भी कार्य का किसी समय पर जारी होना बताएगा, कॉन्टिन्यूटी में बताएगा कि उस समय वो कार्य निरंतर होगा, और उसी जगह हम एट की जगह बाय का यूज करेंगे तो इसका मतलब उस समय तक वह कार्य पूर्ण हो चुका होगा। बताओ क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ रहे हैं गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ेंगे, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अब अगर इन्हीं में मैं आपको एक काम दे दूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट की तरह तो लेना है राम को, ओके, वर्ब के तौर पर आप ले लेंगे ड्राइव, और लास्ट आप ले लेंगे अका। चलिए फटाफट से इन 3 चीजों को इस्तेमाल करके मुझे सेंटेंस बना के बताइए। चलिए मैं बना रहा हूं यहां पर। पहला बना मेरा राम हैड, अच्छा ये तो अफर्मेटिव है ना, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन DRIVEN ड्रिवन अ कार। सेकंड बनाया राम हैड नॉट ड्रिवन अ कार। थर्ड बनाया हैड राम ड्रिवन अ कार। लास्ट बनाया हैड राम नॉट ड्रिवन अ कार। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो बना लेते हो, हमें बनाना नहीं आता। सच बता रहा हूं मैं बनाया भी नहीं हूं, मैंने नहीं बनाया है। एक एक चीज मेरे से मांग रहा था। पहले इसने क्या मांगा, सब्जेक्ट मांगा, मैंने यहां जाके देखा सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को एज इट इज यहां पर लिख दिया। फिर इसने क्या मांगा, हेड मांगा, तो मैंने इसे हेड दे दिया। फिर इसने क्या मांगा, तो इसने मांगा ड्राइव, और यहां पर ये कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने देख लिया भाई ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, तो ड्रिवन का मैंने यहाँ पे ड्रिवन लिख दिया क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है। ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट दे दिया। सेम कंडीशन में सब्जेक्ट मांगा, ये लो भैया, हेड मांगा, ये लो भैया, नॉट मांगा, ये लो भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां से कॉपी पेस्ट, चलो ऑब्जेक्ट आकार। इस तरीके से तो हमें अपने आप से अगर हम सेंटेंस नहीं भी बना पा रहे और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं अगर उनको सही तरीके से हम फॉलो भी कर रहे हैं तो भी हम आसानी से कार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कार चलाने में। ठीक है, सिमरन पढ़ लिया मैंने, अब डिलीट करने से क्या फायदा। पढ़ने वाले बच्चे फालतू की बकवास करते हैं तो फिर थोड़ा सा
अजीब लगता है, विचित्र लगता है ना। सोहन प्लस ईट प्लस अ मैंगो, इसे बनाइए। और इसे बनाने के बाद एक और देता हूं, सीमा कुक राजमा, ये बनाइए। चलिए फटाफट से इन दोनों को, जो लास्ट हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। जिसने नहीं देखा है वो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अगर उसका आवश्यकता लग रही है तो, या वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इसमें वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया पटेल, हेड के साथ बीन हम लोग लगाते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं, तब हमें बीन की जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और अभी तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पैसिव वॉइस के जो रूल है वो यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सोहन वाला तो खत्म भी कर दिया सेंटेंस बना के, वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चों का बहुत अच्छा आता है। हेडफोन नॉट ईटन अ मैंगो, कौन है ये? डोइला डेयरी फार्म, ऐसा क्यों लिखा बेटा आपने? हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। पवन शर्मा, दावत अभी शुरू होगी जब इसके बाद एक रूल और आएगा और उसके बाद में एक रूल और आएगा, उस सेकंड वाले रूम में दावत शुरू होगी, ठीक है। आप उस नियम पर बात करना चाह रहे हैं जहां पर एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना दिखाई देता है। वहां पर जो दूसरा कार्य होता है और जो प्रथम कार्य होता है उसमें कौन कौन सा टेंस होता है, कैसे वो सेंटेंस बनता है, कौन सा वहां कंजक्शन लगता है, ये सारी बात हम लोग विथ रूल करेंगे ना। रूल के साथ में पूरा डिस्कशन होगा, डोंट वरी। चलिए फटाफट से इसे बना दीजिए, मैं शुरू कर रहा हूं। सोहन हैड ईटन अ मैंगो। अगला, सोहन हैड नॉट ईटन अ मैंगो। थर्ड, had Sohan eaten a mango, or had Sohan not eaten a मैंगो। ओके, इस तरीके से इन चार सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। सीमा कुक राजमा हो गया क्या? मैंने एक भी नहीं देखा सीमा वाला सेंटेंस तो अभी तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर सीमा कुक राजमा के बारे में। तो सीमा हैड कुक्ड राजमा। सेकंड, सीमा हैड नॉट कुक्ड राजमा। हैड सीमा कुक्ड राजमा, हैड सीमा नॉट कुक्ड राजमा। ठीक है,
फटाफट से क्रॉस चेक कीजिए और मुझे बताइए इसमें किसकी क्या क्या मिस्टेक हुई है, कहां कहां किस किस की क्या मिस्टेक रही है। अब यहां पर एक ही रूल है, उस एक रूल के दो भाग है। पहला रूल है और उसी का दूसरा भाग बी भाग है। भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका था, भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन यहां पर कहते हैं पूर्व में ही पूर्ण हो चुका था, यानी पहले ही पूरा हो चुका था। अब पहले ही का कैसे पता लगाएंगे या पूर्व का कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए इस ए रूल को ठीक से समझने के लिए हमें बी रूल को समझना जरूरी है। बी रूल हमारा क्या कहता है कि जब भूतकाल में दो कार्य क्रमशः हो, कैसे हो, दो कार्य क्रमशः हो, तो पहला कार्य जो होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा कार्य जो होता है वो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। ये डिफरेंस, ओके। और इन दोनों कार्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों कार्यों को जोड़ने के लिए बिफोर कंजक्शन ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बिफोर के साथ साथ आप चाहो तो आफ्टर भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर का इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बिफोर का इस्तेमाल होता है कि ये कार्य होने से पहले ही, ये कार्य, मैंने क्या कहा, पूर्व में ही, यानी पहले ही ये कार्य हो चुका था। एक विद्यार्थी बार बार पूछ रहा था ना कि सर मेरा जवाब दो, मेरा जवाब दो, यही उसका जवाब है बेटा, है ना। क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल गया हूं, कौन था, बार बार पूछ रहा था कि सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का। हिंदी में उन्होंने एक वाक्य दिया था, है ना, हिंदी में उनका था एक सेंटेंस, कहां गया वो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बेटा जो भी थे प्लीज एक बार हिंदी वाला वो जो वाक्य आपने दिया था पास्ट टेंस वाला एक बार वापस लिख के सेंड करो प्लीज, ताकि मैं देख पाऊं। जब तक मैं एक आधा एग्जांपल देता हूं यहां पर। तो एग्जांपल नंबर ए हमारा क्या कहता है, मैं, एडवर्ब भी ले लेते हैं ताकि काम और सही हो जाए, कल रात सोने से पूर्व गृह कार्य कर चुका था, कर चुका था या पूर्ण कर चुका था या कंप्लीट कर चुका था, उस अर्थ में है। अब अगर इस वाक्य को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इस वाक्य में हमें दो कार्य दिखाई दे रहे हैं। एक कार्य तो दिखाई दे रहा है सोने का, और दूसरा कार्य जो दिखाई दे रहा है वो पहले हुआ है, और वो कार्य कौन सा है, गृह कार्य पूर्ण करने का। तो कल रात को मैंने दो काम किए, पहला काम किया मैंने अपना गृह कार्य कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सो गया। बोलने का तरीका कि सोने से पूर्व, सोने से पूर्व मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। तो पहला कार्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो पहला कार्य मैंने कौन सा किया था, तो पहला कार्य मैंने किया था होमवर्क करने का। दूसरा कार्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। दूसरा कार्य मैंने किसका किया था, सोने का किया था। दोनों को जोड़ने के लिए मुझे, यानी कि इससे पूर्व को दर्शाने के लिए मुझे बिफोर कंजक्शन जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि मैं दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ पाऊं। तो चलो जरा जोड़ने का प्रयास करता हूं। क्या बनेगा, आई हैड कंप्लीटेड माई, अब मेरा गृह कार्य है क्या, मेरा नहीं है तो माई हटा दो। आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। बहुत सारे बच्चे जो मेरे जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं वो बचपन से होमवर्क को होमवर्क कर रहा हूं, होमवर्क तो होमवर्क बोलते हैं। मैं भी छोटा था तो मैं भी होमवर्क मिला है आज स्कूल से, बहुत सारा होमवर्क मिल गया है तो होमवर्क को क्या बोलते हैं,
होमवर्क, अब जैसे अगले महीने एक टाइम आएगा जब सारे बच्चे एक ही चीज को ले लेके परेशान करेंगे मुझे टेलीग्राम चैनल पे, वो सर हमारे को होमवर्क में ये मिला हुआ है, आप करवा दो सर, होमवर्क में आर्टिकल मिल गए सर, 5 आर्टिकल लिखना है होमवर्क में है। तो होमवर्क कर चुका था मैं अपना बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक है, तो अब देखो आई स्लेप्ट, ये जो मेरा वाक्य बना है ये बना है सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों बना है ये सिंपल पास्ट टेंस में? क्योंकि ये एक्शन नंबर 2 है, ये दूसरे नंबर पे हुआ है कार्य। पहले नंबर पे कार्य क्या हुआ है? तो पहले नंबर पे कार्य हुआ है आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, और क्योंकि ये कार्य मेरा पहले नंबर पे हुआ है इसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा है। बोलो किस में रखा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने इसका प्रयोग किया है। बताओ क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बस यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो हमें ये समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि भैया भूतकाल में सामान्यतः जब भी प्रश्न बनता है तब प्रश्न इसी स्वरूप में बनता है, इसी फॉर्मेट में बनता है। मान लीजिए इसमें मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लूं कि भैया कोई काम नहीं था जिससे कार्य पूरा हुआ, जैसे कि मैं 9 बजे से पूर्व, 9 बजे के पूर्व या 9 बजे से पूर्व सो चुका था। ठीक है, वह 7 बजे से पूर्व विद्यालय जा चुका था। एक कदम आगे बढ़ रहा हूं और, ठीक है, डरना मत, घबराना मत, मैं यही खड़ा हूं कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। ठीक है, हम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, वह आम खा चुका था। अब देखो यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैंने एक कार्य रखा, उस कार्य से पहले एक कार्य का होना बताया। ठीक है, यहां पर मैंने सोने का कार्य रखा, उससे पहले गृह कार्य पूरा करना बताया। फिर मैंने क्या करा, कार्य हटा दिया, समय ले लिया कि भाई इतनी बजे से पहले मैं ये काम कर चुका था। यहां पे सॉरी, इन दो वाक्यों में मैंने क्या किया, समय भी उड़ा दिया। मैंने सीधा लिखा हम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, हम आम खा चुके थे। ना तो मैंने यहां पर समय को जोड़ा इन दोनों वाक्यों में, ना किसी कार्य को बताया। तो ये तरीका जो है बनाने का ये भी सही है, ये तरीका है ये भी सही है, और ये तरीका जिसपे हमने वाक्य देखा ये भी सही होगा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए फटाफट से इन चारों सेंटेंसेस को बना करके मुझे बताइए, ए बी सी एंड डी, फटाफट से चलो कम ऑन, ये चारों के चारों सेंटेंस कंप्लीट करके बताओ। द डिनर और मील हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड देयर। यही था भाई, हम वहां पहुंचे उससे पूर्व डिनर या दावत, अब दावत के लिए भाई दोपहर की दावत थी तो लंच होगा, रात की दावत थी तो डिनर होगा, या सामान्य भोज था तो मील होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिस पर 10 में से 6 बार प्रश्न बन जाता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व
ट्रेन जा चुकी थी। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार कई कई एग्जामों में पूछा गया है इस प्रश्न को। ऐसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। चलो फटाफट से पहले इन सेंटेंसेस को बनाओ, फिर आगे की बात करेंगे। चलो 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 फटाफट, मेरे को ही बनाने भाई। मैं 7 बजे से पूर्व सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर 9। अब 9 क्या पीएम ही मानू? सुबह 9 बजे से पहले तो कौन सोता है? वह 7 बजे से पूर्व विद्यालय जा चुका था। He had gone to school before कितने AM? 7 AM। ओके, हम अंग्रेजी पढ़ चुके थे। We had studied इंग्लिश। बीच में जगह कम छोड़ी है मैंने, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। विजिबिलिटी तो क्लियर है ना? पढ़ने में तो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार बताना। He had eaten a mango। ओके, इस तरीके से वाक्य बना। अगला वाक्य कैसे बनेगा? मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। चलो देखो फटाफट से, क्लियर है क्या? अक्लॉक बेटा तब लिखते हैं जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम AM PM की बात करते हैं तब हम अक्लॉक का यूज नहीं करते। या तो फिर करो 9 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, लेकिन जब आप अक्लॉक तब यूज नहीं करते हो जब आपको AM या PM का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए सर आई स्लेप्ट को पहले नहीं करेंगे, कर सकते हो बेटा पहले। देखो पहले बाद में अगर किसी चीज को करना है ना तो ध्यान रखना कंजक्शन साथ के साथ ही जाएगा। इस सेंटेंस को यहां से उठाओ, यहां ले जाओ, इस सेंटेंस को यहां से उठाओ, यहां ले आओ। बस जब ये करोगे तब इन दोनों के बीच में कॉमा का यूज कर लेना, यानी कि बिफोर आई रीच्ड कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। बस इतनी सी सावधानी रखना। ऐसे अगर मैं यहां पर बात करूं, इस सेंटेंस में बात करूं, तो देखो जब मुझे सेंटेंस को आगे लेके जाना होगा ना तो मैं यहां बिफोर से उठाऊंगा, तो बिफोर आई स्लेप्ट ये चला जाएगा आगे, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क ये आ जाएगा पीछे। और जब ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे तो बीच में एक कॉमा का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो इन्हें आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पर आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। अनिकेत लेफ्ट इसलिए लगाए बेटा क्योंकि लीव लेफ्ट लेफ्ट बनता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। बिल्कुल बेटा,